खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं, वक्त ज़ाय किए बगैर, ऑलरेडी टाइम ज़्यादा हो गया। मेरे साथ निकालिए 2 किंग, दूसरा सलातीन उसका 6 बाब 1 से 7 आयत। 2 किंग चैप्टर 6 वर्स 1 to 7। अब मेरे साथ थोड़े से तवज्जो दीजिए। और अनबियाजादों ने अलीशा से कहा, बेटा आप बैठ जाओ, काफ़ी देर से खड़े आ जाओ, एंड में आ जाइएगा जब मैं आखिरी दुआ कर रहा हूँ। थैंक यू। और अनबियाजादों ने अलीशा से कहा, देख ये जगह जहां हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए तंग है, सो हमको जरा यरदन को जाने दे कि हम वहां से एक कड़ी लें और वहीं कोई जगह बनाएं जहां हम रह सकें। उसने जवाब दिया, जाओ। तब एक ने कहा, मेहरबानी से अपने खादमों के साथ चल। उसने कहा, मैं चलूंगा। चुनाचा वो उनके साथ चला गया, और जब वो यरदन पर पहुंचे तो लकड़ी काटने लगे। लेकिन एक की कुल्हाड़ी का लोहा वो कड़ी काट रहा था पानी में गिर गया, सो वो चिल्ला उठा और कहने लगा, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। इसके आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं और फिर हम तेजी से खुदा के कलाम में जाते हैं। ये अलीशा नबी है। मैं समझता हूं प्रॉफिट्स में से जितने भी पुराने अहदनामे के प्रॉफिट हैं, आपको हो सकता है दाऊद बादशाह अच्छा लगता हो, एलिया अच्छा लगता हो, आपको मूसा अच्छा लगता हो, लेकिन ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ ये कर रहा था, किसी और प्रॉफिट में मैंने नहीं देखा जो ये करता है। तो ये एक प्रॉफिट है खुदा का, और इसके पास अंबियाज़ादे हैं, यानी इसके पास एक स्कूल ऑफ प्रॉफिट है, एक स्कूल है, एक समझ ले एक चर्च है जिसमें बहुत सारे तालिबे इल्म तालीम ले रहे हैं और वो प्रॉफिट बन रहे हैं और वो उनको तैयार कर रहा है। और एक टाइम उनकी ज़िंदगी में ऐसा आया कि ये अलीशा का जो स्कूल था, या अलीशा की जो कलीसिया थी, या अलीशा का जो चर्च था, वो चर्च की जगह तंग होने लगी। तो उसमें से एक शागिर्द ने बोला कि ये जगह अब हमें तंग हो रही है, तो तू हमें इजाज़त दे कि हम यरदन के दूसरी तरफ जाएं, और यरदन की दूसरी तरफ जाके हम बड़ा एक हॉल बनाएं, बड़ी जगह बनाएं जहां पे हम आराम से इबादत कर सकें, रह सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो खुदा का खादिम है उसका काम नहीं है चर्च बनाना, ये आप सबका काम है। ये चर्च किस तरह से ग्रो होना है, ये चर्च को कितना बड़ा तक लेके जाना है, ये आग आप में लगनी चाहिए। यहां पे खुदा के कलाम में बड़ा क्लियरली है कि उसके स्टूडेंट, उसके कलीसिया के लोग उसके पास आए और उन्होंने बोला कि हमें एक बड़ी जगह चाहिए। इसका मतलब ये है कि खुदा का चर्च जो है वो एक बंदे का नहीं है, खुदा का चर्च सब लोगों का है, और सब लोगों ने उसमें अपना हिस्सा डालना है। सब लोगों ने अपना अपना जो भी उसका टैलेंट है वो उस जगह पे लेके आना है और उस चर्च को बढ़ाना है। कितने लोग समझ पाए? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, भाई जिशान हैं, भाई सलमान हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर उनका नाम मेरे सामने नहीं आ रहा है माफ करिएगा, लेकिन ऐसे लोग हैं जो अकेले नहीं आते, कोशिश करते हैं कि वो 4, 5, 6 लोगों को अपने साथ लेके आए, क्योंकि उनको ये दर्द है, उनको ये बोझ है कि वो खुदा के घर को बढ़ाना चाहते हैं। सॉरी, भाई अनिल को वेलकम बोलते हैं, मुझे बताया था, मैं भूल गया। और वकास फैमिली आई है, उनको भी हम वेलकम बोलते हैं। जहाँ कहीं भी बैठे हैं आपको वेलकम, खुदावंद आपको खुश रखे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी कलीसिया का हक, पूरी कलीसिया का फर्ज है कि हमने चर्च को ग्रो करना है, हमने चर्च को बढ़ाना है, हमने चर्च तामीर करना है। मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, प्लीज गलत नहीं समझिएगा, बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा। ये बिल्डिंग यहाँ पे तामीर है, हमने कोई और बिल्डिंग तामीर नहीं करनी, हमने इस चर्च को बिल्ड करना है। अभी आप में से बहुत सारे लोग दूध पीने वाले हैं, कुछ लोग सॉलिड ग़िज़ा खाने वाले हैं, कुछ लोग बिल्कुल बेबी हैं। तो हमने ये चर्च मिल के स्ट्रॉन्ग करना है कि जब चर्च अपने घुटनों पे आए तो बाहर जेल के दरवाजे खुल जाएं, लोगों की बेड़ियां खुल जाएं, लोगों के बंधन टूट जाएं। ये चर्च ऐसा होना चाहिए और इस तरह के लेवल पे होना चाहिए कि जब ये चर्च जाए अपने घुटनों पे तो आसमान खुले या आसमान बंद हो।
हालेलुया। तो इस लेवल पे हमें लेके जाना है। और चर्च के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पे नजर आती है कि एक आदमी ने, जो उनका स्टूडेंट था, उसने बोला जी मुझे लकड़ी काटने के लिए मुझे एक कुल्हाड़ा चाहिए। कुल्हाड़ा आप लोग सब जानते हैं, इंडियन पाकिस्तानी जितने यहाँ पे हैं, नहीं तो तस्वीर दिखा दें, प्लीज दिखा दें। ये देख लें, ये कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ा भी कहते हैं, कुल्हाड़ी भी कहते हैं। और इसके दो हिस्से आपको नजर आ रहे हैं, एक डंडा है और एक जो है वो ब्लेड है। उसे ब्लेड कहते हैं, इंग्लिश में वो शेविंग ब्लेड नहीं है, इसे भी ब्लेड बोलते हैं। इसमें धार होती है। तो इसका मतलब ये है कि चर्च बनाने के लिए पहली चीज जो उन्हें चाहिए थी वो उन्हें कुल्हाड़े की जरूरत थी, क्योंकि कुल्हाड़े के बगैर वो दरख्त नहीं काट सकते थे, वो बांस नहीं तैयार कर सकते थे। कुल्हाड़ा इंपॉर्टेंट था। और अगर कुल्हाड़े को आप देखें तो कुल्हाड़े में डंडे का भी रोल है, लेकिन डंडे से ज्यादा जो रोल है उसके ब्लेड का रोल है, क्योंकि वो एक धार वाला ब्लेड है, वो एक शार्प है, उसमें धार है। अब हमेशा ज़हन में रखें, जब भी कलीसिया बनती है, जब भी चर्च बनता है, चर्च के लिए हमें एक कुल्हाड़े की जरूरत है। खुदा को बोले हमें कुल्हाड़ा चाहिए, और खुदा क्या बोलता है कि ये मेरे पास एक कुल्हाड़ा है जो दो धारी तलवार की तरह है। ये शार्प है, ये बंद बंद गुदे गुदे में से गुजर जाता है, ये रूह और जान के दरमियान जो जरा सी भी जगह है उसमें से गुजर जाता है। ये दिलों और गुर्दों को जांचने वाला कुल्हाड़ा है जिसकी दो धारी तलवार है। और कोई भी चर्च बगैर कुल्हाड़ी के तैयार नहीं होता है। और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि उसे कुल्हाड़ी चाहिए थी, उसे ये जो बनाने के लिए, चर्च तामीर करने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए थी। और खुदा क्या बोल रहा है, ये मेरा कलाम वो दो धारी तलवार है। समझ आ रही है आप लोगों को? मैंने आपको बताया कि तस्वीर में हमें एक डंडा नजर आ रहा है और एक ब्लेड नजर आ रहा है। सब मेरी तरफ मुतवज्जो हो। ब्लेड जो है इस कुल्हाड़ी का आप समझ लें ट्रस्ट है। ये ब्लेड जो है इस कुल्हाड़ी का स्ट्रेंथ है, इसकी ताकत है। अगर इस कुल्हाड़ी को देखेंगे तो आपको नजर आएगा, अगर ये ब्लेड को हम हटा दें तो इस कुल्हाड़ी से कुछ नहीं कर सकते, हम एक छोटी सी लकड़ी भी नहीं काट सकते। तो इसका मतलब ये है, उस कुल्हाड़ी में जो मेन चीज है वो क्या है, ब्लेड है। ब्लेड पे उस आदमी का ट्रस्ट है, जो भी कुल्हाड़ी खरीदता है, जो भी कुल्हाड़ी लेता है, उसका ट्रस्ट उस ब्लेड पे होना चाहिए। भाई अनिल मेरी तरफ मत हो जाओ। उसका ट्रस्ट जो है उस कुल्हाड़ी पे, कुल्हाड़ी के ब्लेड पे होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने बगैर धार वाला ब्लेड ले लिया तो आप दरख्त नहीं काट सकेंगे। आपका ट्रस्ट किस पे होना चाहिए? आपका ट्रस्ट उसकी धार पे होना चाहिए, आपका ट्रस्ट उस कुल्हाड़े पे होना चाहिए जो आगे काटने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझते हैं? कोई बात नहीं है, अभी बच्चे आना शुरू हुए हैं तो इस तरह की आवाजें आएंगी, आप पीछे इधर उधर ना देखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग जा रहे हैं, सब खैरियत है? अच्छा। तो जो हमारा ट्रस्ट होता है वो किस चीज पे होता है? उसके ब्लेड पे होता है। अगर ब्लेड हमारा ब्लंट है तो हम कोई दरख्त नहीं काट सकते। और आप लोग अच्छे से जानते हैं खुदा ने इस दुनिया को क्या बोला है, ये दुनिया खेती है और काटना किसने है? मैंने और आपने काटना है। हम मजदूर हैं और हमारे हाथ में खुदा ने क्या दिया है? ये ब्लेड दिया, इससे काटना है। इसके बगैर हम कोई फसल नहीं काट सकते। ये इंपॉर्टेंट है और यहां पे भी नजर आ रहा है, इसके बगैर कोई फसल हम नहीं काट सकते। आज अगर आप नोटिस करें, आपको बहुत सारे जगहों पे ये सीन नजर आएगा, क्योंकि वो बंदा काट रहा था, ध्यान से सुनिएगा, वो बंदा काट रहा था, मान लें वो इस तरह से काट रहा था, कुल्हाड़ी को मार रहा था, फिर खींच के निकाल रहा था, फिर मार रहा था, फिर खींच के निकाल रहा था, और अचानक से वो ब्लेड नहीं निकला। कितने लोग समझ सकते हैं कि अचानक से कोई चीज नहीं निकलती है? वो थोड़ा सा पहले लूज हुआ होगा, उसे कुछ महसूस हुआ होगा कि ये लूज हो रहा है, लेकिन वो बंदा केयरफुल नहीं था। जब वो मार रहा है, उसे खुद उसके हाथों में पता चल रहा है कि ये फिट है, बिल्कुल जमा हुआ है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो हल्का हल्का सा लूज होने लगा। उसको चाहिए था उसी टाइम पे टाइट कर ले, लेकिन उसने संजीदगी से उस चीज को नहीं लिया।
बल्कि उसने क्या किया, उसने कहा चलो एक और शॉट मारता हूं, और उसने एक और रॉन्ग शॉट मारा, एक गलत शॉट मारा, और वो जैसे ही कुल्हाड़ी फंसी उसमें, उसके बाद उसने झटके से जब निकाला तो उसके हाथ में डंडा रह गया और ब्लेड दूर जाके पानी में, किसी झील में, किसी नहर में जाके गिर गया। आज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज हमारे इंडिया पाकिस्तान के बहुत सारे चर्चेस में ये नहीं इस्तेमाल हो रहा, अब सिर्फ हाथ में डंडा रह गया। ब्लेड जो है ना कब का गिर चुका है, अब सिर्फ हाथ में डंडा रह गया है, और डंडे से आप कुछ भी नहीं काट सकते। डंडे से आप सिर्फ लोगों के सरों को, उनको मार सकते हैं, सरों पे मार सकते हैं, लोगों को जख्मी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी चीज को काट नहीं सकते। और ये मैं कहता हूं कि ये एक बड़ी कड़वी सच्चाई है जो आज चर्चेस में जगह जगह नजर आ रही है, कि चर्चेस जो हैं बिना इस खुदा के कलाम के बिना चल रहे हैं। और अगर खुदा के कलाम के बिना चर्चेस चलेंगे, कुछ हम नहीं काट सकते, सिर्फ डंडे लेके हम लोगों को जख्मी करते रहेंगे। और मेरे पास एक नहीं बेशुमार केसेस हैं, यहां पे बैठे हुए हैं, कभी गवाहियां आपको सुनाऊंगा, कितने लोग जो दूसरे चर्चेस से जख्मी हमारे चर्च में आए। क्यों? क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, क्योंकि वो जो ब्लेड है ना वो वहां पे नहीं है। और ब्लेड क्या करता है, तराशता है, खराशता है, ब्लेड आपको शेप में लेके आता है, ब्लेड ही नहीं है। इसलिए 10-10 साल से, 16-16 साल से, 15-15 साल से लोग जैसे जिस चर्च में पड़े हुए वैसे के वैसे ही पड़े हुए, कोई तब्दीली नहीं है। वजह क्या है? हाथ में आप पास्टर के सिर्फ डंडा आ गया है, और वो इस पुलपिट का इस्तेमाल कर रहा है डंडे की तरह। उसका जब दिल चाह रहा है वो इस पुलपिट से पर्सनल मैसेजेस लोगों को बोल रहा है, और ये पर्सनल मैसेजेस इस पुलपिट के लिए नहीं है। ये एक जिम्मेदारी है पास्टर की, ये उसके ऊपर एक खुदा ने बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है कि यहां से कोई मैसेज जाएगा तो सिर्फ खुदा का मैसेज जाएगा, कोई पर्सनल मैसेज किसी को डैमेज करने के लिए नहीं, किसी को जख्मी करने के लिए मैसेज नहीं जाएगा। यहां से सिर्फ मैसेज जाएगा तो लोगों को करेक्ट करने के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए, लोगों को शेप में लाने के लिए जाएगा। अगर आपके चर्च में खुदा का कलाम वो दोधारी तलवार की तरह यूज हो रहा है, कितने लोग इस बात पे ईमान रखते हैं ऐसा हो रहा है आजकल? बेशुमार चर्चेज हैं, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं फर्क बता रहा हूं कि जो चर्च में ये दोधारी तलवार होगी, ये जो चर्च में ये कुल्हाड़ी होगी, वो चर्च आपको एक शेप में नजर आएगा, एक अच्छे तरीके से नजर आएगा, उसमें आपको मूवमेंट नजर आएगी, उसमें एक शेप नजर आएगा। लेकिन जिस चीज में कुल्हाड़ा नहीं होगा, ब्लेड नहीं होगा, डंडा होगा, वहां पे सिर्फ आपको जख्मी रूहें मिलेंगी, जख्मी सोल्स मिलेंगे जो पछताए हुए हैं, पास्टरों के हाथों सताए हुए हैं, परेशान हैं, अपनी दहीखियां भी दे रहे हैं, अपने हदिये भी दे रहे हैं, फिर भी पास्टर जो है उसे उसी जगह पे रखा हुआ है, कभी आगे मौका नहीं देता। मैं सिर्फ एक बात समझाने के लिए बोल रहा हूं कि इस चर्च में आपको कुल्हाड़ी मिलेगी, इस चर्च में आपको काटा छाटा जाएगा ताकि आप और फल लेके आए, क्योंकि बगैर काटे छाटे आप फल ला ही नहीं सकते। हालेलुया। बाइबल बताती है कि इसने बोला, हमारे पास टाइम कम है, बाइबल बताती है कि इसने बोला, हाय मेरे मालिक ये तो मांगा हुआ था, सो वो चिल्ला उठा। फिर से पढ़ते हैं, जब वो कड़ी काट रहा था तो पानी में गिर गई, सो वो चिल्ला उठा और कहने लगा, हाय मेरे मालिक ये तो मांगा हुआ था, हाय मेरे मालिक ये तो मांगा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। बाज दफा हम पुलपिट पे से जो है ना, मैंने जैसे बोला ना, ये उसने एक रॉन्ग शॉट मारा, और रॉन्ग शॉट के बाद उसका जो ब्लेड था वो दूर चला गया, उसके हाथ में सिर्फ डंडा रह गया। हम इस पुलपिट से बाज दफा रॉन्ग शॉट मारते हैं, गलत शॉट मारते हैं, और गलत शॉट मारते हैं और किसी को जख्मी कर देते हैं, गलत शॉट मारते हैं, और उसी मोमेंट खुदा का कलाम उस चर्च से उड़ जाता है, खुदा का रूह उस चर्च में से निकल जाता है, खुदा की प्रेजेंस उस चर्च में से निकल जाती है, सिर्फ एक गलत शॉट मारने से। वो शॉट कोई भी हो सकता है बहैसियत पास्टर मैं किसी धंधा करने वाली के पास चले जाऊं, एक शॉट फिनिश, मिनिस्ट्री गई, खुदा का कलाम आपसे ले लिया जाएगा, खुदा की प्रेजेंस आपसे चली जाएगी, कुछ नहीं होगा। एक गलत शॉट जो है आपको बहुत बड़े नुकसान में ले जा सकता है।
यही एक गलत शॉट बाज दफा हम अपनी पर्सनल जिंदगी में करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं पर्सनलाइज कर रहा हूं। ये एक गलत शॉट हम बाज दफा ना सिर्फ चर्च में करते हैं, बल्कि हम अपनी पर्सनल जिंदगी में गलत शॉट मार देते हैं। और गलत शॉट किससे मारते हैं? हम किसी रिश्तेदार से मारते हैं, किसी माँ बाप के साथ करते हैं। हम कोई मुंह से ऐसी गलत बात निकालते हैं जो हमारे रिश्तेदार को, हमारे अजीज को काट के रख देती है, और वो रिश्ते में एक दरार आ जाती है, वो रिपेयरेबल नहीं है। एक गलत शॉट, फिनिश। मुझे नहीं पता यहां पे कितने लोग हैं जिन्होंने इस तरह के गलत शॉट खेले हुए। आज हो सकता है उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है उनके माँ बाप के साथ उनके रिश्ते सही नहीं हो, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ उनके रिश्ते सही नहीं हो सकता है उनके बच्चों के साथ उनके रिश्ते सही नहीं हो। कहीं ना कहीं कोई ऐसा गलत शॉट लगा है जिसकी वजह से ये जो प्रेजेंस थी, ये जो खुदा की हजूरी उस घर में थी, उस फैमिली के ऊपर थी, वो फैमिली से वो हजूरी चली गई और वो गलत शॉट हम चुप करके बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आज इस स्टोरी में आपको मैं सिखाता हूं कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके और मेरे सीखने की हैं, क्योंकि ये हाथ से तो निकल गया है लेकिन ये वापसी भी आया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा गलत शॉट लग गया है, अगर आपने कोई ऐसा गुनाह कर दिया है, कोई आपने ऐसी खता कर दी है जिससे रिश्ते टूट गए हैं, जिससे आपकी अनॉइंटिंग खत्म हो गई है, जिससे आपको लगता है कि खुदा की हजूरी जो मेरे साथ रहती थी अब मुझे फील नहीं हो रही है। इसको कैसे पता चला ये निकल गया? इसको एक तो नजर आ रहा है, दूसरा इसका डंडा हाथ में रह गया है, इसको खालीपन नजर आ रहा है। मैं और आप जब इस चर्च में आते हैं हमें खुदा की हजूरी का महसूस होता है, हमें फील होता है कि खुदा की हजूरी है। लेकिन जब चर्च में खुदा की हजूरी नहीं महसूस होती है, हमें क्लियरली पता चल जाता है इस चर्च में खुदा की हजूरी नहीं है। राइट और रॉन्ग? इस चर्च में खुदा की हजूरी नहीं है, ये सिर्फ शोर शराबा है। म्यूजिक बज रहा होगा, आपको लगेगा सिर्फ नॉइज है, सिर्फ शोर हो रहा है, बाकी कोई वर्शिप नहीं हो रही है। कलाम हो रहा है तो लोग बैठे सो रहे हैं, ऊँग रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आपको नहीं लगेगा कि कलाम पुलपिट से उन तक जा रहा है, क्योंकि वो शख्स जो कलाम सुना रहा है उसने गलत शॉट मारा हुआ है ऑलरेडी, और उस मारने की वजह से वो ऑलरेडी खुदा की हजूरी से, उस कलाम से वो दूर हो चुका है। आज बहुत सारे चर्चेस में आपको खुदा का कलाम नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी, मिशन रिपोर्ट्स मिलेंगी, और बहुत सारी आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी कि मिनिस्ट्री ने ये कर दिया, मिनिस्ट्री ने वो कर दिया, इतने हमने टीवी स्टेशन बना दिए, इतना हमने वो कर दिया, लेकिन आपको खुदा का कलाम नहीं मिलेगा। और खुदा का चर्च बनाने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत है, एक तेज धार आले की जरूरत है, और वो तेज धार आला सिर्फ यही है। इसके बगैर आप यू कैन नॉट बिल्ड द हाउस ऑफ गॉड, यू कैन नॉट बिल्ड योर ओन हाउस। आपका अपना घर आप इसके बगैर नहीं बना सकते, आपको खुदा के कलाम की जरूरत है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, हम क्विकली जाएंगे, टाइम कम है। इसने बोला पानी में गिर गया, सो वो चिल्ला उठा और कहने लगा, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। पहली चीज, अगर आपकी जिंदगी से गलत शॉट लग गए, आपकी जिंदगी में, मैं समझता हूं मेरी जिंदगी में कितनी दफा गलत शॉट मैंने खेले, तो मैंने जब खेले तो आप सबने बहुत सारे खेले होंगे। कहीं ना कहीं बहुत सारे रिश्ते हमने जख्मी कर दिए हैं, कहीं ना कहीं रिश्ते हमने तबाह कर दिए हैं, और उसके बाद हमने केयर भी नहीं करी है, खली वली नहीं होता तो नहीं होता है। हम इस तरह के लोग हैं, ये हमारा जेनेटिक एक स्टाइल है। हम क्यों झुके? हम क्यों झुके? हम क्यों सॉरी बोले? हम क्यों इस चीज का पछतावा करें? लेकिन आज ये बंदा आप सबको कुछ बता रहा है, और आप सबको क्या बता रहा है कि अगर आपने जिंदगी में कोई गलत शॉट खेला है तो उसका पहला तरीका, वो सारी चीजों को वापसी लेने का पहला तरीका वो यहां पे है कि वो चिल्ला उठाए। उसको ये एहसास हो गया है कि ये जो खुदा का रूह मेरे साथ चल रहा था अब नहीं चल रहा है, ये जो खुदा का कलाम मेरे साथ चल रहा था अब नहीं चल रहा है, ये खुदा की हजूरी जो मेरे साथ थी अब वो मुझे नजर नहीं आती, पाक रूह की आग जो मेरे साथ हर वक्त चल रही होती थी अब वो आग ठंडी हो गई है। उसे फौरन एहसास हो गया है। क्या मुझे और आपको एहसास होता है? हम लोग राइट लेफ्ट सेंटर लोगों को जख्मी कर रहे हैं, क्या हमें एहसास होता है कि हम क्या कर रहे हैं? हम किसी को काट छाट नहीं रहे हैं, हम डंडे मार रहे हैं लोगों को। ऐसे लोग कोई ठीक नहीं होंगे।
कोई चेंज नहीं होगा। चेंज सिर्फ खुदा का कलाम कर सकता है। अगर कुल्हाड़ा, अगर ब्लेड आपके पास है, आप सारी चीजों को रिपेयर कर सकते हैं, सारी चीजों को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। और उस शख्स को एहसास हो गया कि ये कुल्हाड़ा मेरे पास नहीं है, अब मैं वो जो काम कर रहा हूं मैं नहीं कर सकता, और मुझे इस कुल्हाड़े की दोबारा जरूरत है। बेशुमार बड़े बड़े खादिम मैंने इस मुल्क में देखे, पाकिस्तान में देखे, इंडिया में देखे। यकीन करें, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कुल्हाड़ी लेके उन्होंने मिनिस्ट्री स्टार्ट करी कुल्हाड़ी के साथ, बड़े अच्छे तरीके से। फिर एक टाइम आया कि हमें सबको नजर आने लगा, यार इस मिनिस्ट्री में से अब ये ब्लेड नजर नहीं आ रहा है। इस मिनिस्ट्री में अब जो है ना, छोटी छोटी ऑयल की बोतलें बिक रही हैं। राइट और रॉन्ग? ऑयल की छोटी छोटी बोतलें बिकना शुरू हो गई हैं। कुछ ना कुछ ऐसे काम शुरू हो गए हैं जो बाइबल से ताल्लुक नहीं रखते, वो सारी खिदमतें शुरू हो गई हैं। लेकिन इस जो ब्लेड की जरूरत है, ये अब इस मिनिस्ट्री में से निकल गया। तो जब आपको ये एहसास हो कि आपने कोई गलत शॉट मारा है और आपको इस चीज का, जैसे मैंने बोला ना, हम आते हैं तो हमें एहसास होता है कि इस चर्च में खुदा की हजूरी है या इस चर्च में खुदा की हजूरी नहीं है, हमें एहसास होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस जगह पे आप आए हैं, जिस जिंदगी के फेज में इस वक्त आप आ गए हैं, आपने कौन सा शॉट मारा है। पहले तो सब अच्छा चल रहा था, पहले तो बहुत अच्छा था, घर में एक अच्छा घराना था, पहले तो बीवी हस्बैंड आपस में बड़े अच्छे से रहते थे, पहले तो बच्चे बड़े खुश थे, और अब हर जगह एक टेंशन आ गई है। हर जगह क्यों आ गई है? हमें एहसास होना चाहिए। अगर हम एहसास नहीं करेंगे, हम वो चीज दोबारा हासिल कर नहीं सकते। इस बंदे ने सबसे पहले ये एहसास किया कि मुझे ये कुल्हाड़ी की जरूरत है, मुझे ब्लेड की जरूरत है, और वो ब्लेड जो है मेरे हाथ से निकल गया है। हालेलुया। दूसरी चीज उसने पता क्या बोली है? कन्फेशन। कन्फेशन कहते हैं एतराफ करने को। उसने बोला, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। कितने लोग हमारे चर्च में कैथलिक बैठे हुए हैं? बगैर शर्माए बताएं। आई लव कैथलिक्स। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नाजिया को तो बाहर निकल के देखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कैथलिक की जो एक सबसे ब्यूटीफुल चीज है ना, अच्छी चीज है, वो मैं समझता हूँ हमारे सारे चर्चेज में ऐसा होना चाहिए। उनके यहाँ एक होता है कॉन्फेशन बॉक्स। कॉन्फेशन बॉक्स क्या है? अपने गुनाह का इकरार करने के लिए वो एक बॉक्स, एक कमरे में आते हैं और वहां पे प्रीस्ट के सामने गुनाह का इकरार करते हैं। और यहाँ पे ये बंदा यही कर रहा है। जब आप गलत शॉट लगा चुके हैं तो उसके बाद पहला काम यह है कि आप इस चीज को रियलाइज करें कि मैंने गलत शॉट लगा दिया है, मेरे से गलती हो गई है। दूसरी चीज, आपको ये कन्फेस करना है, इस चीज का एतराफ करना है कि ये मेरे से हुआ है, ऐसा मैंने कर दिया है गलती से। सारी चीजें आपको रिवर्स हो जाएंगी, सारी चीजें खुदा वापस कर देगा। लेकिन हमें या तो एहसास नहीं होता या हमें पता नहीं चलता, और हम अपनी धुन में आगे बढ़ते चले जाते हैं और बेशुमार जिंदगियों को रोन देते हैं, बेशुमार खानदानों को। अच्छे अच्छे पोटेंशियल लोग चर्चेज में आते हैं और ऐसे ही ब्लेस हुए बगैर वो लोग चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वी डोंट केयर, हम उनकी केयर नहीं करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो फैमिलीज में इस वक्त आग लगी हुई है, जिन्होंने अपने घर में प्रेयर मीटिंग शुरू करी है, जो लोगों को लेके आ रहे हैं, जो ये सारी चीजें जो हैं, ये इस चीज को बता रही हैं कि इन्होंने आगे बड़े सारे काम करने। हालेलुया। यही हमारा फ्रूट है, यही हमारा फल है जो खुदा हमें देखना चाहता है। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहली चीज आपको रियलाइज करना है कि वाकई ये मेरे से गलती हुई है। दूसरी चीज, आपने कॉन्फेस करना है, आपको अपने गुनाह का इकरार करना है कि हाँ जी मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये मैंने गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे ही आप करेंगे, खुदा बहाली का खुदा है, खुदा रेस्टोरेशन का खुदा है। सारी चीजों को खुदा रेस्टोर करेगा, सारी चीजों को खुदा रेस्टोर करेगा। हर एक चीज, जैसे अभी ओलिवर ने बोली, हर एक चीज वो अपने चाहने वालों से, अपने महबूब से कोई चीज दूर नहीं रखेगा, हर एक चीज आपको देगा। हालेलुया। 30,000 में से अगर एक बंदे को
खुदा ने सेलेक्ट किया है, तो ये मौजज़ा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी चीज उसने पता है क्या बोला? हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। उसने एक चीज तो बड़ी क्लियरली सबको बोल दी है कि ये मेरा नहीं था, ये मांगा हुआ था, मैंने किसी से लिया था इस चीज को काटने के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पास आज जो कुछ है वो सब आपका मांगा हुआ है, कोई चीज आपकी नहीं है। आपने जो कुछ भी इस वक्त आप हैं वो सब आपके पास मांगा हुआ है। आपने खुदा से ये जॉब मांगी है, खुदा ने आपको ये जॉब दी है। आपने खुदा से ये हिकमत मांगी है, खुदा ने आपको हिकमत दी है। आपने खुदा से दौलत मांगी है, खुदा ने आपको दौलत दी है। आपने खुदा से स्टेटस मांगा है, खुदा ने आपको स्टेटस दिया है। आपने खुदा से बीवी मांगी है, खुदा ने आपको बीवी दी है। आपने खुदा से शौहर मांगा है, खुदा ने आपको शौहर दिया है। आपने खुदा से औलाद मांगी है। जो कुछ इस वक्त आपके पास है वो भी किसी ना किसी का है। किसी ने आप पे ट्रस्ट करके वो चीज दी है। ये आदमी को किसी ने ट्रस्ट किया था कि ये मेरी कुल्हाड़ी की हिफाजत करेगा। राइट और रॉन्ग? उस जमाने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये उसने मैंने अगर कोई चीज पास्टर तारिक को दी है तो मैंने ट्रस्ट के साथ दी है कि ये बंदा लेके भागेगा नहीं, इसको खराब नहीं करेगा, बल्कि इसको इस्तेमाल करके मुझे वापस करेगा। कितनी चीजें खुदा ने मेरे और आपको दी हैं जो आपने मांगी हैं। खुदा ने हर एक चीज के साथ आपको ब्लेस किया है। आज आप में से हर एक तो नहीं, लेकिन कोई ये बोलता है शायद कि जी मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मैंने अपनी काबिलियत से कमाया है। ये मेहनत, ये काबिलियत, ये ताकत, ये सारी चीजें खुदा ने आपको दी हैं। कोई भी चीज आपकी नहीं है, हर एक चीज खुदा ने आपको दी है। खुदा ने अगर आपको बिजनेस दिया है, अच्छी जॉब दी है, अच्छी पोजीशन दी है, तो खुदा आसमान से नीचे देख रहा है और ये देख रहा है कि मैंने इसको ये दिया है, मैंने इसको ये कुल्हाड़ी दी है, तो ये इसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। क्या ये अपनी जॉब से किसी को हेल्प कर रहा है? क्या जो पैसे मैंने दिए हैं ये किसी और के काम आ रहे हैं? क्या मैंने इसे जो पोजीशन दी है उस पोजीशन का ये चर्च को कोई फायदा दे रहा है? इस आदमी ने बड़े खूबसूरत तरीके से थोड़ी सी बातों में सारी चीजें बता दी और इसने बोला, खुदावंत अपने बॉस के पास गया, अलीशा के पास। उसने बोला, अलीशा ये तो मेरा नहीं था, ये तो मांगा हुआ था। हालेलुया। किसी ने आप पे ट्रस्ट करके अपनी बेटी आपको दी है। किसी ने आप पे ट्रस्ट करके अपना बेटा आपको दिया है। राइट और रॉन्ग? ट्रस्ट ही किया था ना, उसने भी ट्रस्ट किया था। आपका कुछ नहीं है, सब कुछ आपको दिया गया है। सब कुछ आपको दिया गया है। जो चीज आपको दी गई है उसको एक्नॉलेज करें कि यार ये मेरे पे एक, अगर औलाद भी है ना तो भी वो आपकी नहीं है। कलाम बोलता है औलाद भी आपकी नहीं है, औलाद भी खुदा ने दी आपको। खुदा ने आपको औलाद का मैनेजर बनाया है कि आप इसकी अच्छे से तरबियत करें और एक अच्छा मसीह बना के इसको दुनिया में तैयार करें। तो हर एक चीज खुदा ने आपको दी है और ये शख्स इस बात का इकरार कर रहा है कि जो कुछ मेरे पास है मेरा नहीं है, एक्चुअली मैंने मांगा हुआ है और जिसने मांगा हुआ है उसको मुझे वापसी करना है। एक दिन आपने सबने खड़े होना है खुदा के सामने। जो टैलेंट खुदा ने आपको दिया है, जो आपको खुदा ने गिफ्ट्स दिए हुए हैं, गिफ्ट्स का मतलब है जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं हर कोई वो काम नहीं कर सकता। भाई सलमान जो काम कर रहे हैं किसी के समझ में नहीं आएगा। भाई सुलेमान जो काम कर रहे हैं वो किसी के समझ, खुदा ने सिर्फ आपके लिए ही वो काम रखा है कि वो आप ही कर सकते हैं। और हमें इस चीज का एक्नॉलेज करना है कि खुदावन जो कुछ ये जो मेरे पास है मेरा नहीं है, ये एक्चुअली मुझे किसी और ने दिया है। एक दिन खुदा इसका हिसाब लेगा कि मैंने औलाद दी किस तरह बड़ी करी, मैंने पैसे दिए किस तरह खर्च किए, मैंने इतनी तालीम दी कहां पे यूज करी, मैंने बोलने की ताकत दी कहां कहां यूज किया, मैंने इतना पैसा दिया किस जगह पे कहां पे तुमने मेरे चर्च को सपोर्ट किया। खुदा मेरे और आप से एक एक चीज का हिसाब लेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, नेक्स्ट पढ़िएगा। अब रेस्टोरेशन की तरफ चलते हैं, मैं खत्म कर दूंगा। मर्द खुदा ने कहा वो किस जगह गिरा है? उसने कहा उससे वो जगह दिखाई। तब उसने एक छड़ी का टुकड़ा उस जगह डाला
और लोहा तैरने लगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, पहली चीज आपकी रेस्टोरेशन शुरू होती है कब? जब आप खुदा के खादिम के पास आते हैं। अगर आपने गलती करी है, रॉन्ग शॉट मारा है, कोई गलत शॉट मारा है, आपकी रेस्टोरेशन का आगाज होता है जब आप खुदा के पास आए, खुदा के बंदे के पास आए और उसे अपनी चीज बताएं। खुदावंद, ये मेरी जिंदगी में बड़ी अनॉइंटिंग थी, बहुत जबरदस्त, हाथ रखता था लोग दूर जाके गिरते थे और ऐसा होता था और ऐसा होता था, ऐसा होता था। अब खुदावंद वो मिस है, अब वो चीज खत्म हो गई है। अब मैं हाथ किया, दोनों लाते भी उसके ऊपर रख लूं, कोई नहीं गिरता। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कोई आपने रॉन्ग शॉट मारा है और गया। लेकिन इसकी रेस्टोरेशन कब है? खुदा ने बोला है जिसके गुनाह तुम माफ करोगे वो माफ किए जाएंगे, जिसके गुनाह तुम कायम रखोगे वो कायम होंगे। खुदा रेस्टोरेशन के लिए फार्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है। हर एक चीज जो आपकी जिंदगी में आपकी गलती से निकल गई है, खुदा वो सारी चीजों को दोबारा से बहाल कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है। ये खुदा का वादा है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो खुदा के खादिम के पास गया और खुदा के खादिम के पास जाके उसने इस बात का इकरार किया कि मेरे से ये गलती हुई है, मेरे से ये हाथ से निकल गया, ये मेरा नहीं था बल्कि मुझे किसी और को देना था और ये मेरे हाथ से निकल गया। तो खुदा के खादिम ने ये सारी चीज़ों को देख के सिर्फ एक चीज़ बोली है। उसने बोला, कहाँ पे गिरा है वो? मुझे वो जगह दिखाओ। आई समझ में? लाजर की बहनें रोने लगी तो उसने, यीशु ने पूछा, कहाँ रखा है उसको? मुझे वो जगह दिखाओ। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी जगह थी, कौन सा पॉइंट था जब ये रॉन्ग शॉट मेरे से लगा है। आप इसको टेक इट एज ग्रांटेड नहीं लेंगे, यार खुदा ने मुझ पे फजल किया है, अब जो मैं करूं सांड की तरह मैं कर सकता हूं, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। नहीं, आप अकाउंटेबल हो और आपको एहसास होना चाहिए, यार फला तारीख को फला दिन मैं अपने दोस्तों के साथ था, वहां पे 2 पैग लगा लिए। पता होना चाहिए कि क्या वजह थी, कहां पे, किस जगह पे ये चीज हुई है, किस जगह पे आप किसी और लड़की की तरफ मुतवज्जा हुए, किस जगह पे आपने कौन सा गुनाह किया है, आपको पता होना चाहिए। और खुदा क्या बोल रहा है, ये अलीशा क्या बोल रहा है, किस जगह पे हुआ था ये। इसका मतलब है रेस्टोरेशन स्टार्ट वहां से होगी जहां से खत्म हुई है। जिस जगह से डिस्कनेक्ट हुआ था राब्ता, उसी जगह पे आपको आना पड़ेगा और उसी जगह पे उस चीज को आपने खुदा के सामने लेके आना है। खुदावंद, ये जगह थी, इधर मैंने ये गुनाह किया था और मुझे पता है इसके बाद से मेरी जिंदगी में वो चीजें निकलती चली गई। मेरी जिंदगी में वो पहले ऐसी बरकत नहीं रही, मेरी जिंदगी में वो खुशी नहीं रही, मेरी जिंदगी में वो पाक रूह का जोर नहीं रहा, मेरी जिंदगी में वो फायर नहीं रही है। ठंडा हो गया हूं मैं, खाली मुंह से जोर जोर से बोल के लोगों को, पेप्सी की बोतल को यूं जब खत्म हो जाती है ना, उसके बाद झाग निकालने का एक और तरीका, उसे हिलाओ जोर से, उसके बाद थोड़ी सी झाग निकलती है। तो ये बहुत सारे चर्चेस का हाल ये है कि वो ऊंचा ऊंचा बोल के ना वो पेप्सी की बोतल को हिलाते हैं ताकि थोड़ी सी कुछ हिलजुल शुरू हो जाए। नहीं, आपको उसी जगह पे आना है, उसी जगह पे खुदा के सामने इकरार करना है, खुदावंद ये पॉइंट था, ये जगह थी और मैंने तेरे हुजूर, तेरे बंदे के हुजूर, तेरे लोगों के हुजूर मैंने ये बदी करी है, मैंने ये बुरा काम किया है और मैंने उस चीज को खो दिया। हालेलुया। मुझे नहीं पता किससे खुदा यहाँ पे बात कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली आप में से कुछ लोग हैं जिनसे खुदा बात कर रहा है। आज खुदा आपको रिस्टोर करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। ये कलाम को करने का मकसद ये नहीं है कि मैं कलाम कैसा करता हूँ, कलाम को करने का मकसद ये है कि मेरे लोग जो इस चर्च में बैठे हैं वो रिस्टोर हो। और अगर आप में ये जोर है और आप में ये हिम्मत है कि आप बिना राइट और बिना लेफ्ट देके आप खड़े होके अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करें, हाँ मैं वो शख्स हूँ जो अपनी ज़िंदगी में अब खुदा की हजूरी को फील नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ खुदा आज अभी इसी वक्त आपको रिस्टोर कर सकता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ सोचेंगे, हाँ जी मैं के खड़ा हूँगा, लोग देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर जी खड़ी रहें, बल्कि मैं बोल रहा हूँ जो खड़ा होना चाहता है आज़ादी के साथ, मैं आपको बता रहा हूं ये सारा चर्च पापी है, कहीं ना कहीं हम सब ने पाप किए हुए। मैं अपने दोनों हाथ दोनों पैरें उठा के मैं खड़ा हो सकता हूं
कि मेरी जिंदगी है। मेरी वाइफ से मेरा हाल पूछे तो पता चल जाएगा असलियत मेरी। तो प्रेज द लॉर्ड, मैं आप सबको अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग रिस्टोर होना चाहते हो, आप लोग दोबारा से बहाल होना चाहते हो। आप आर्टिफिशियल अपने चेहरे पे लबादा नहीं डाला हुआ है कि नहीं मैं ठीक हूं, सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। कोई बढ़िया नहीं चल रहा है, कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है गड़बड़, उसका इकरार करें। कहां पे क्या चीज खोई है उसका इकरार करें, नहीं तो ऐसे और कई साल चले जाएंगे। फिर मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप प्लीज जो अभी भी तैयार नहीं कर सके अपने आप को, तैयार हो, खड़े हो। अगर खड़े हो सकते हैं, जबरदस्ती में नहीं खड़ा करा रहा, लेकिन अगर आप चाहते हैं खुदा आपको रिस्टोर करे, खुदा आपको बहाल करे, ये टाइम है कि आप खड़े हो। प्लीज पियानो वाले भाई आ जाइए। ओला मा शांतो रे बेशेखे रावा संतो लाबो खोरो मोशेकी मारा शांतो लाबा रासखा होला भरा सखा। अगर हमारा रिलेशन, सलीब कैसी होती है, यूं और यूं, 2 डंडे होते हैं यूं। अगर हमारा रिलेशन राइट लेफ्ट सही नहीं है ना, तो हमारा रिलेशन नीचे ऊपर भी ठीक नहीं है। कितने आप अपने आप को धोखे दे दो, कितने आप ड्रामे कर लो, अगर राइट लेफ्ट हमारा नहीं है सही, तो हमारा ऊपर नीचे भी हमारा सही नहीं है। हालेलुया। बाइबल बताती है, अलीशा ने बोला उधर लेके जाओ जहां पे ये गिरा है। और अलीशा ने, बाइबल बताती है, पढ़िएगा आगे देखें क्या करा उसने। मर्द खुदा ने कहा किस जगह गिरा है, नहीं बैक। मर्द खुदा ने कहा वो किस जगह गिरा है, उसने कहा उसे वो जगह दिखाई। तब उसने एक छड़ी का टुकड़ा काटा, छड़ी का टुकड़ा उस जगह में डाल दिया और लोहा तैरने लगा। कैन यू इमेजिन, ऐसा हो सकता है? लोहे को कभी किसी ने तैरते हुए देखा है? कभी लोहे को तैरते हुए देखा है? लोहा कभी तैर ही नहीं सकता है। और कितनी बड़ी छड़ी का टुकड़ा काटा है। आप देखें, मर्दे खुदा ने इस चीज की केयर नहीं करी है कि लोहे का साइज कितना बड़ा है, उसका वजन कितना बड़ा है। उसने बस छड़ी का जो टुकड़ा उसने काटा है, उसने एक लकड़ी का पीस उसमें डाला है, और उसे पता था कितना भी हैवी है, कितना भी हैवी वेट है, ये ऊपर आएगा ही आएगा। ये पता लकड़ी कौन सी है? ये वो लकड़ी है जिसपे मेरा और आपका मसीहा लकड़ी पे लटका है। जब आपको एहसास हो कि आपने रॉन्ग शॉट डाला है, रॉन्ग शॉट मारा है, और वो चीजें, वो बरकतें, वो खुशियां, वो मुसर्रतें वो कह के अब निकल गए हैं, तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपको बस सलीब को बीच में लेके आना है। आप सलीब को लेके आए बीच में, खुदावंद यीशु मसीह की सलीब को लेके आइएगा, डाकुओं की सलीब को नहीं। हमारे तो लोग हर सलीब पहन लेते हैं। एक बंदे से मैंने पूछा ये किसकी सलीब है? कह रहे यीशु की। मैंने कहा यीशु का है? यीशु तो नहीं है, तो डाकू की भी हो सकती है ना। तो आपको पता होना चाहिए किसकी सलीब आपने डाली हुई है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि उस मर्दे खुदा ने उसे बोला कि एक लकड़ी का टुकड़ा उसने डाला, और लकड़ी का टुकड़ा जैसे ही उसने डाला, सुने, वो लोहा जो जितना भी हैवी था वो ऊपर आके पानी के तैरने लगा। और ये आज मैं बोल रहा हूं, आपको पता है हमारी जो प्रॉब्लम होती है उसका वेट होता है, उसका वजन होता है। बाज दफा हमारी प्रॉब्लमें इतनी होती हैं कि हमारी कमर झुक जाती है, हम उस प्रॉब्लम के बोझ तले दब रहे होते हैं। कितने लोग जानते हैं? हर प्रॉब्लम वेट रखती है। खुदा क्या बोल रहा है? कितनी भी भारी प्रॉब्लम, सलीब इज द सॉल्यूशन, लकड़ी इज द सॉल्यूशन। खुदा की सलीब जो है वो सारे मसलों का हल है। खुदा की सलीब के पास सारी चीजों को लेके आए। हर वो चीज जो आपकी जिंदगी में गलत शॉट से खराब हो गई है, आज खुदा आप सबको बोल रहा है उस सब को सलीब के साए तले लेके आए। हर एक चीज खुदावंद, कितनी भी भारी प्रॉब्लम हो, वो भारी प्रॉब्लम भारी नहीं रहेगी, वो ऊपर आके फ्लोट करने लगेगी। और वो शख्स ने ऊपर से हाथ बढ़ाया और वो प्लेट को उठा लिया। और खूबसूरत बात यह है, उसके बाद ब्लेड उठाने के बाद वो बंदा अपने काम पे दोबारा से गया। जो काम कर रहा था उसने वहीं से वो शुरू किया। और आज मैं आपसे भी बोल रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड, अगर खुदा आपको रिस्टोर करता है
और आपने पहले बड़े काम किए खुदा के लिए, लोगों के लिए, इंसानियत के लिए आपने बड़े काम किए, और खुदा आज आपको रिस्टोर करने के लिए, दोबारा बहाल करने के लिए खुदा तैयार है। मैं आपको बोल रहा हूं, दोबारा से उस कीचड़ में नहीं जाइएगा, दोबारा से उसी कुल्हाड़ी को उठाइए, दोबारा से उसी ब्लेड को फिक्स करिए और दोबारा से कटाई का काम शुरू करें, क्योंकि यही कटाई का काम है जो खुदा मेरे और आपसे चाहता है। फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, और हम सब ने मिलकर काटने का काम करना है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, टाइम खत्म हो रहा है, मैं दुआ कर रहा हूं। हो राबा शंथोले बेरे सका मो राबा शंबा राबा सुखोलो रोबो शेबे लखा राबा शबालो रो से बेरे बा शंबोरे बा सका ओन तलाबो खेबेरे शखा राबा लाबा रसोखो। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के जलाली और कुदरत वाले नाम में मैं खुदावंद इस वक्त आपके कदमों में आता हूं, और अपने चर्च के लोगों के लिए, अपनी इस कलीसिया के लिए जो खुदावंद जख्मी है, जो खुदावंद है बाप गलत शॉट खेल चुकी है, जो खुदावंद उस अनॉइंटिंग को, उस फेवर को लूज कर चुकी है, खुदावंद मैं आज आपके सामने आता हूं। खुदावंद ये सारे गुनाह, ये सारी खताएं, ये सारे बोझ, ये सारी चीजें लेके खुदावंद हम आपकी सलीब के सामने उनको रखते हैं, और खुदावंद है बाप आपका जुआ उठाते हैं जो हल्का और मुलायम है। खुदावंद आप रेस्टोरेशन के खुदा हो, आप बहाली के खुदा हो। खुदावंद सिचुएशन चाहे कितनी भारी हो, प्रॉब्लम चाहे कितनी हैवी वेट हो, खुदावंद उसे आप बिल्कुल रुई की मानंद हल्का कर सकते हो। एक छोटी सी लकड़ी खुदावंद इतना बड़ा काम कर सकती है, तो खुदावंद वो लकड़ी जिस पे आप लटकाए गए हो, वो सलीब कितना बड़ा काम कर सकती है, अपने लोगों को कितना ज्यादा रिस्टोर कर सकती है। खुदावंद हम ईमान की आंखों से सारी रेस्टोरेशन को रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। सारे बंधन खुदावंद जो उन गुनाहों के सबब से जिंदगी की बरकतों को ब्लॉक कर रहे हैं, उन सारी चीजों में हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं, डिलेस लेके आ रहे हैं, आज यीशु की कुदरत से, उस सलीब की कुव्वत से खुदावंद वो सारे बंधन यीशु के नाम से टूट रहे हैं। जो जॉबलेस है यीशु के नाम से जॉब रिसीव करें इसी हफ्ते में। जो बे औलाद हैं यीशु के नाम से वो खुदावंद खुशखबरी को रिसीव करें। जो बीमार है खुदावंद वो बीमारियों से चंगाई रिसीव करें। हालेलुया। खुदावंद सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो खुदावंद। हर किस्म की खुदावंद है बाप खुशकी, हर किस्म का ड्राइनेस खुदावंद यीशु के नाम से एक लबरेज कप की तरह खुदावंद आपने बोला है योर कप विल ओवरफ्लो, इनका प्याला लबरेज होना चाहिए खुदावंद। मैं यीशु के नाम से खुदावंद अपने चर्च के लोगों के लिए खुदावंद ओवरफ्लो कप की दुआ करता हूं। खुदावंद आप इनको ब्लेस कीजिए, इनके कप ओवरफ्लो रहे खुदावंद, इनकी जिंदगियां भरी रहे खुदावंद, क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम में से निकलेंगे तो हम दूसरे को ब्लेस कर सकते हैं। शैतान ने हमें हमारे में ही उलझाया हुआ है ताकि हम आगे ना बढ़ सके। खुदावंद आप अपने लोगों को छूइए और आजाद कीजिए। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद, हम उस आदमी की तरह जो एक दफा हैकल में आया और उसने बोला मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, मैं पुराने सारे हुक्मों को भी मानता हूं। उसके बाद एक और बंदा आया, उसने बोला पापी खुदावंद मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं। हम खुदावंद वो वाले लोग हैं। हम खुदावंद अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, गलतियों का इकरार करते हैं, क्योंकि हमने रोज खुदावंद इस फजल को लेना है, इस फजल को एंजॉय करना है, इस रेस्टोरेशन को एक्सपीरियंस करना है। आसमानी बाप आप इस चर्च को ब्लेस कीजिए। जितने नए लोग पहली दफा आए मैं उनके लिए सलामती मांगता हूं खुदावंद। अगर वो किसी बोझ के साथ आए, किसी भी दुख के साथ आए, किसी परेशानी के साथ आए खुदावंद, जब वो यहाँ से जाएं तो खुदावंद वो जो बोझ उनको दबा रहा था, जिस तरह ये ब्लेड खुदावंद पानी के नीचे जाके दब गया था, खुदावंद वो बोझ खुदावंद आप उठा लीजिएगा, और जब ये यहाँ से जाएं तो बोझ के बगैर जाएं, हल्के होके जाएं खुदावंद। यीशु के नाम से खुदावंद ये चर्च ब्लेस हो खुदावंद। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ खुदावंद अबाव 7 एमिरेट्स में खुदावंद हम अपने कदम रखना चाहते हैं। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।